हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज के क्लास में हम इस सीरीज का 7वां क्लास करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2025 से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक का है। इसमें जो है साइंस और जीके के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक बिंब को 15 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? दर्पण फॉर्मूला लगाने के बाद जो है इसका आंसर ऑप्शन बी -30 cm आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? ऑप्शन है HCOOH, ऑप्शन बी है C2H2O, C2H5OH, C2H4O2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के तंतु ऊतकों को निरूपित करता है? ऑप्शन है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और जनन ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, शुक्राणु उत्पादन करना, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, शुक्र स्राव करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमण करते हैं? ऑप्शन है यादृच्छिक पथ पर, सरल रेखाओं में, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, विविक्त कक्षाओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विविक्त कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है उत्पादों का परिवहन करना, एटीपी का उत्पादन करना, विजातीय पदार्थों का पाचन करना, प्रोटीन को संग्रहित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजातीय पदार्थों का पाचन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ धन सूटी फ्लेम के साथ जलता है? ऑप्शन है चारकोल, मिट्टी का तेल, डीजल, एथेनॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एथेनॉल। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवंशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? ऑप्शन है युग्मक सूत्र विभाजन द्वारा बनते हैं, निषेचन शरीर के अंदर होता है, केवल एक जनन शामिल होता है, संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलीन हो जाती है? ऑप्शन है कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों, लवण सेतु, एनोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनोड। अगला प्रश्न है, यदि लंबा टी छोटे टी पर प्रभावी है और गोल बीज आर झुर्रीदार छोटी आर पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है? ऑप्शन है कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ऑप्शन बी कैपिटल डबल टी, कैपिटल डबल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल डबल टी, स्मॉल डबल टी, कैपिटल डबल आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्मॉल डबल टी, कैपिटल डबल आर। अगला प्रश्न है, मैथ से है, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के एक ब्लॉक पर
जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में है और कार्यरत है। ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक, न्यूक्लियनों की कुल संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो विक्षेपण हो सकता है। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होती है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर नहीं होती है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है त्वरण शून्य होता है, गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, वेग वो परिवर्तित रहता है, पिंड समान समय अंतराल पे समान दूरी तय करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, पीला, फिनेप्थेलिन, गुलाबी, लिटमस, नीला। मेथिल ऑरेंज लाल, फिनेप्थेलिन रंगीन, लिटमस लाल। मेथिल ऑरेंज लाल, फिनेप्थेलिन गुलाबी, लिटमस लाल। मेथिल ऑरेंज पीला, फिनेप्थेलिन रंगीन, लिटमस नीला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेथिल ऑरेंज लाल, फिनेप्थेलिन रंगीन और लिटमस लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमालोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। जहाँ रेखाएं पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार करना, वनों के अधिक औद्योगिक उपयोग की अनुमति देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, मीथेन, एथेनॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, वह चाल जिसे तरंग गमन करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। अगला प्रश्न है, एक मशीन
टी सेकंड में W जूल कार्य करती है। मशीन की शक्ति P वॉट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, P बराबर W/T। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ऑप्शन है 24, 12, 11, 23। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 23। अगला प्रश्न जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु में शासन की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित में कौन सा नागरिक सुझाव दिया? ऑप्शन है स्वयं सेवक, लेखा परीक्षा समिति, करों का भुगतान करें, परिसंपत्तियां घोषित करें, कुछ भी न छिपाएं। मासिक जन शिकायत बैठ के अधिकारियों के लिए सिटीजन रेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करों का भुगतान करें, परिसंपत्तियां घोषित करें, कुछ भी न छुपाएं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में अगला प्रश्न है, जून 2025 में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने यूएलआई के विस्तार पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी सह अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू और आरबीआई डिप्टी टी रविशंकर ने की। यूएलआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली व्यापक रूपरेखा राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे देश के अनुपालन में सितंबर 2025 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन से क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस समझौता। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है एक्वेरियन, दास्ताना, मित्र, वरुण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वरुण। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास ने कथा सहित साहित्य के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता? ऑप्शन है एवरी लिविंग थिंग, जेम्स, नेटिव नेशंस, फीडिंग घोस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मुक्केबाजी के लिए किस एथलीट ने अर्जुन पुरस्कार जीता? ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा, परवीन हुडा, निखत जरीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वीटी बुरा। अगला प्रश्न है, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2002 के निर्णय को पलटते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों के लिए आवेदन करने वाले विधि स्नातकों के लिए कितने वर्षों विधिक अभ्यास की आवश्यकता को बहाल कर दिया? ऑप्शन है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है एन के सिंह, सुमन बेरी, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, श्रृंखला उत्पादन शुरू करने से पहले भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कितने प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को निम्नलिखित में से किसको समाप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मनाया गया? ऑप्शन है ई अपशिष्ट प्रदूषण, सीवेज प्रदूषण, पारा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लास्टिक प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में 1.5 मिलियन से अधिक प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े योग सत्र की मेजबानी की? ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के दौरान एक पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? ऑप्शन अभिषेक शर्मा, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिषेक शर्मा। अगला प्रश्न है,
भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारतीय जैव व्यवस्था का मूल्य कितना होगा? ऑप्शंस है $422 बिलियन, $175 बिलियन, $168 बिलियन, $204 बिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, $175 बिलियन। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2025 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में लैंगिक समानता के लिए किस देश की सर्वोच्च रैंक प्रदान की गई? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आइसलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आइसलैंड। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग तथा वित्तीय स्थिरता विभाग का कार्यभार का ग्रहण किया? ऑप्शन है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर स्वामीनाथन जे, डॉक्टर रंजीत पटेल, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2025 में समर बुक राइटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया? ऑप्शन है रैंडम हाउस, ब्री बुक्स, पेंगुइन इंडिया, हापर कॉलिंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी बुक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2025 मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 27 मिनट 22 सेकंड का समय लेकर रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है गुलबीर सिंह, अविनाश साल्वे, जिनसन जॉनसन, शिवनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुलबीर सिंह। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2025 रिपोर्ट की राज्यों की रैंकिंग में पर्यावरण विषय वस्तु में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में आयोजित पूर्व शिक्षण की मान्यता भारतीय सांकेतिक भाषा संख्या में प्रमाणन कार्यक्रम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जून 2025 विसावदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आम आदमी पार्टी। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह से सारे प्रीवियस ईयर को एक साथ सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट करा देंगे। इसके लिए आपको चैनल पर बराबर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम आपके लिए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।